हेलो गाइस, ये जो क्वेश्चन जो मैंने आज लिया है उसका डिमांड बहुत दिनों से आ रहा था इस क्वेश्चन को बताने के लिए। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ये बाइसिकल है ये 650 डायामीटर। एक बाइसिकल एक साइकिल है जिसका डायमीटर कितना है, व्हील का डायमीटर कितना है तो 650 है। यानी कि D बराबर 650 इसका डायमीटर है। ड्रा द लोकस। लोकस को क्या करना है, ड्रा करना है। ऑफ ए पॉइंट P। उसका लोकस का पॉइंट क्या देना है, P देना है। ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। व्हील के जो लोकस बनेगा उस पर कहीं एक पॉइंट P लेना है, जिसका कि हमको क्या करना है, तो उसका जो है ड्रा द लोकस ऑफ ए पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए व्हील फॉर इट्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जब वो एक चक्कर लगाता है, जब वो एक चक्कर लगाने से जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा उसका जो क्या करना है, हमें लोकस बनाना है, उसका पथ बनाना है, रास्ता बनाना है और सर्कमफेरेंस पर, है ना। व्हेन इट पासेस ओवर ए सेगमेंटल आर्क कल्वर्ट। यहाँ पर एक नया जो है वर्ड आया है, कल्वर्ट। तो सेगमेंटल आर्क, कल्वर्ट का एक सेगमेंटल आर्क है, मतलब कि वो पूरा सेगमेंट पर वो रन नहीं कर रहा है, बल्कि एक हिस्से पर, सेगमेंटल आर्क कल्वर्ट के कुछ हिस्से पर वो रिवॉल्व कर रहा है ना, जिसका रेडियस कितना है, 1950 है। यानी कि आर कल्वर्ट का जो आर है वो कितना है, तो 1950 है, 1950 है। तो अब हम इसकी सहायता से एक इपिसाइक्लॉइड बनाते हैं। चूँकि यह कल्वर्ट के ऊपर में रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए यह इपिसाइक्लॉइड बनेगा। तो अब हम इसमें डाटा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा है। चूँकि आर हमें पता है, आर कितना है 1950, और डी कितना है, तो डी 650 है। तो हम डी का आधा करेंगे तो हमें स्मॉल आर मिल जाएगा 325। 325 हमें स्मॉल आर मिल गया। अब यदि इन सभी क्वांटिटी को लेकर के जब हम एक साइक्लॉइड बनाएंगे तो उसका साइज जो है बहुत बड़ा होगा, जो कि बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 100 mm हम एक RF लेंगे। यदि हम 100 mm बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये जो है बन जाएगा, किंतु उसका साइज भी ब्लैक बोर्ड को यहाँ से छूता हुआ निकलेगा, तो वो भी बड़ा है। इसलिए हम RF क्या लेंगे, 200 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर हम ले करके बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार हमें सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। यदि हम 200 mm को 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि 200 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसलिए 1 mm बराबर 1/200 सेंटीमीटर होगा। इसलिए 1950 mm 1950 mm बराबर 1950/200
200 सेंटीमीटर होगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। जब हम इसके भाग लगाएंगे तो हमें 9.75 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। यानी कि बड़ा वाला आर है, बड़ा वाला आर का वैल्यू हमें 9.75 प्राप्त हुआ। अब स्मॉल आर को भी इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 1950 mm लिया है, यहाँ पर हम 325 mm लेंगे। 325 बटा 200 सेंटीमीटर बराबर 325 को जब हम इसके साथ काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, और पॉइंट 2 पचे 10, 162.5 आएगा। अब हम 100 को ऊपर की तरफ करेंगे, 162.5 आया बटा 100 सेंटीमीटर। अब हम 100 को ऊपर करेंगे तो 1.625 आएगा सेंटीमीटर हमें आएगा, जो कि हम इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब चूँकि बड़ा वाला आर का वैल्यू 9.75 है, तो हम इस पर स्केल पर 9.75 लेंगे। .75 है। तब हम क्योंकि बड़ा वाला आर का वैल्यू 9.75 है, तो हम एक 9.75 का एक आर्क बनाएंगे। साथ ही इस आर्क के कहीं पर एक लाइन खींचेंगे, कहीं से भी लाइन खींच सकते हैं। हम यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं। साथ ही साथ आर का वैल्यू 1.62 है। .62 का हम डिस्टेंस लेकर के लाइन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने इसकी लंबाई आर ली है, आर का मान आर ली है, और आर का मान 9.75 का एक आर्क बनाया है। साथ ही साथ ऊपर में भी एक डिस्टेंस लिया है जो कि स्मॉल आर है, और उसका वैल्यू 1.62 लिया है।
अब इस स्मॉल सर्किल को रेडियस मान करके एक सर्किल और बनाते हैं। एक सर्किल बनाते हैं। अब ये क्या है, ये कलवर्ट को दर्शा रहा है। साथ ही साथ ये जो बनाया है सर्किल, वो साइकिल को, बाइसिकल को दर्शा रहा है। अब ये साइकिल इस कलवर्ट के ऊपर क्या कर रहा है, एक रोल कर रहा है। तो एक रोल करने पर ये कितनी दूरी तय करेगा, इसको निकालने के लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि ये एक कोण है, इसका यदि नाम हम ए, ओ और इधर है यदि बी लेते हैं, कहीं पर भी बी लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बटा 360। चूँकि एक पॉइंट के चारों तरफ 360, एक पॉइंट के चारों तरफ 360 का कोण बनता है। और साथ ही साथ इसकी परिधि 2 पाई आर है। 2 पाई स्मॉल आर बटा 2 पाई बड़ा वाला आर। आर क्या है, बड़ा वाला आर ये है, स्मॉल आर ये है। इसका हम रेशियो कर देंगे। अब चूंकि 2 पाई ऊपर में भी है, 2 पाई नीचे में भी है, दोनों कट जाएंगे। कोण ए ओ बी बराबर 360 गुने आर। आर का मान 1.625 है। साथ ही साथ बड़ा वाला आर का मान 9.75 है। यदि आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 60 डिग्री आएगा, 60 आएगा, यानी कि 60 डिग्री है। तब हम यहाँ से 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। और लेफ्ट इस तरह से मिलाते हुए जब हम इसे 12 भाग में बांटेंगे
तब हम सब का नाम देंगे। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि पॉइंट पी, इसे हमें पॉइंट पी देना होगा। पॉइंट पी देना होगा। साथ ही साथ चूंकि जब ये सीधा लाइन में यदि ये रिवॉल्व कर रहा है तो हम इसे 2πr के द्वारा इसका हम परिधि निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा, चूंकि यह कर्व है और इसे चूंकि हमें कितना भाग डिग्री का कोण बनाना है, तो 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस लाइन से हम 60 डिग्री का कोण इसे बनाएंगे। अब हम यहाँ से इसे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। चूंकि 60 डिग्री का कोण यहाँ पर आ रहा है तो हम इसे यहाँ से लाइन खींच करके 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। अब इसकी जो परिधि है वो इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। अब हम सभी का नाम देंगे। P यहाँ पर है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इसे सभी जगह से इसके पैरेलल में लाइन खींचेंगे। पहले हम सेंटर से खींचेंगे, उसके बाद 1 से खींचा हुआ है, अब 2 से खींचेंगे, तीन से खींचेंगे, 4 से खींचेंगे, 5 से खींचेंगे, 6 7 सब जगह से हमें लाइन खींचना है। 8 9 10 11 12 सब जगह से लाइन खींचने के बाद हम इसे 12 भाग में बांटेंगे। तो चूंकि यह कर्व है, इसे 12 भाग में 2πr के द्वारा हम इसे 12 भाग में नहीं बांट सकते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि इसका कोण कितना है, तो ये जो है 60 डिग्री है, ये कोण का मान 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को यदि हम 12 से भाग लगाएंगे, 60 में यदि 12 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा।
यानी कि इसे हम यदि 5 डिग्री के कोण बनाते जाएं तो यह 12 भाग में अपने आप बढ़ जाएगा। तब हम चांद की सहायता से हम इसे 5 डिग्री का कोण बनाते जाएंगे। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। तो इस तरह से 5-5 डिग्री का हमने कोण बनाया है इसमें। अब हम सभी की जगह से लाइन को खींचते जाएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सेंटर जो है, सेंटर को कहाँ से गुजरा है, सेंटर लाइन, क्योंकि ये नीचे वाला लाइन सेंटर लाइन है, तो उस लाइन को काटना जरूर अवश्य काटना पड़ेगा। हम इसे यहाँ काटते हैं और सेंटर लाइन चूँकि यहाँ है, यहाँ काटेंगे। उसी तरह से हर पॉइंट से हम इसे मिलाते जाएंगे। अब हम सबका नाम दे देंगे। इसका नाम हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12। उसी तरह से इसका नाम हम 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश और 12 डैश देंगे। अब हम इसके जितना बड़ा आर्क है, इसका रेडियस कितना था उतना ही हम आर्क लेकर के हम एक डैश पर रख करके इस लाइन, सबसे लास्ट वाली लाइन के बाद वाले लाइन को काटेंगे। एक डैश यहाँ है, यहाँ रख करके इस लाइन को हम काटेंगे, जो कि जहाँ कटिंग हुआ उसका नाम हम P1 देंगे। इसका नाम हम P1 देंगे। उसका नाम हम P1 देंगे। दो डैश पर रख करके हम दूसरे लाइन को काटेंगे। तीन पर रख करके हम तीसरे लाइन को काटेंगे। 4 पर रखेंगे, चौथे लाइन को काटेंगे। 5 पर रखेंगे, पांचवें लाइन को काटेंगे। पांचवा लाइन चूँकि यहाँ पर है,
6 पर रख करके हम छठे लाइन को काटेंगे। 7 पर रख करके हम 7वें लाइन को काटेंगे। 8 पर रख करके हम 8वें लाइन को काटेंगे। 9 पर रख करके इसका जो 9वां लाइन है इसे काटेंगे। 10 पर रख करके हम इसके 10वें लाइन को काटेंगे। चूंकि 10 यहाँ से गुजर रहा है, ग्यारह पर रख करके हम इसके 11वें लाइन को काटेंगे। तो एक आर्क प्राप्त होगा इस तरह से। इसका नाम P1, P2, P3, P4, P5, P6, इस तरह से हमें एक आर्क प्राप्त होते जाएगा। इस तरह से हमें एक आर्क प्राप्त होगा। जो कि इसका कलभट पर इसका लोकस होगा। जब ये कलभट, चूंकि R375 एक क्या है, कलभट है। कलभट है। अब कलभट के ऊपर जब ये साइकिल जब रिवॉल्व करेगा तो जिसका कि डाया 650 mm है, तो रिवॉल्व करने के कारण P जो बिंदु है वो यहाँ चला जाएगा P1 पर। फिर अगला साइकिल में जब ये रिवॉल्व करेगा तो फिर P2 पर चला जाएगा। उसी तरह P3 पर, P4 पर, इस तरह से होते हुए एक क्या बनाएगा, एक इपिसाइक्लॉइड बनाएगा। इपिसाइक्लॉइड बनाएगा जो कि बाहर की तरफ बनेगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी आपको बताने का प्रयास किया है, फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।